Hello guys and welcome back to my channel. So here we go with new drama. एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम याओ याओ है, जो कि एक मैच्योर और समझदार लड़की है और बहुत हार्ड वर्किंग भी है। और इसका नाम याओ याओ है, जो कि अपनी लाइफ को बहुत बोरिंग समझती है। यहाँ पर हमारे मेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है यूशी, और ये बहुत पॉपुलर एक्टर है, चार्मिंग हैंडसम लौंडा। सो नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक ही बुक के लिए ढूंढ रहे थे, तो जो बुक थी वो ऊपर रखी थी शेल्फ में। तो वो कहता है कि क्या तुम ये बुक ढूंढ रही हो, याओ याओ से कहता है यूशी। तो यूशी उसको उतार के दे देता है, उतारने लगता है उस बुक को। तो ये देखकर तो हमें लगता है कि ये बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, लेकिन ये भ्रम हमारा अभी टूट जाता है, क्योंकि जैसे ही वो उसको थैंक यू बोलती है तो वो उसको ये बोल के चले जाता है कि मुझे भी यही बुक चाहिए। फिर तो इन दोनों की जो लड़ाई होने लगती है, वो उसके पास जाती है और कहती है कि बुक मैंने देखी थी पहले इसीलिए वो मेरी हुई। तो वो कहता है कि नहीं, बुक मैंने टच की तो वो मेरी पहले हुई। तो कुछ फैंस जो हैं यूशी को पहचान लेती हैं, तो उसको और कोई बचने का वो नहीं दिखता और वो उसको ही हक कर लेता है, ताकि सारा ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाए और किसी और को देख के उसके पीछे भागे। और होता भी ऐसा ही है, जो फैंस होते हैं वो किसी और को यूशी समझ के उसके पीछे दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो अब वो वहाँ से जाने लगता है, तो हमारी याओ याओ बोलती है कि प्लीज़ मुझे वो दे दो, मुझे अपने बीएफ को गिफ्ट करनी है। जिस पर यूशी उसको एक बुक पर साइन करके अपना ऑटोग्राफ करके दे देता है और कहता है कि तुम बहुत लकी हो, मैंने आज तक किसी को अपना ऑटोग्राफ नहीं दिया, और चले जाता है चुपचाप वहाँ से। यहाँ पर जो यूशी अपना ऑडिशन देने के लिए आया होता है एक मूवी के लिए, और यहाँ पर हमारी जो याओ याओ है वो भी एक मतलब ट्यूटर बनना चाहती है, तो वो भी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसका टेस्ट पास करने आई होती है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं भी अपने बैग से आपको निकाल के दिखाता हूँ मेरे कुछ सैम्पल्स, और जैसे ही वो निकालता है उसके अंदर कुछ और ही होता है, ऐसे होता है माय डैड पर, और वो घबरा जाता है क्योंकि अब तो वो फेल हो ही जाएगा, बिकॉज़ उन दोनों के बैग चेंज हो चुके थे। और यहाँ पर जैसे ही ये खोलती है तो उसके अंदर वेपन मिलता है इसको, और जिसको देखकर ये दोनों ही अपने अपने प्लेस पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी किस्मत ही इतनी ख़राब क्यों है। तो ये इतना ड्रामा कर रहे थे उस बात पे। सो इनमें जो यूशी है उसके मैनेजर ने उसके लिए हिस्ट्री टीचर ढूंढा था, ताकि क्योंकि ये जो नेक्स्ट उसमें काम करने वाला था मूवी में वो हिस्ट्री बेस्ड थी, चाइनीज़ हिस्ट्री पे थी। और गेस व्हाट, और कोई नहीं होता वो ट्यूटर, वो हमारी याओ याओ होती है, बिकॉज हिस्ट्री में वो उसने महारत हासिल की होती है, वो काफ़ी अच्छी है हिस्ट्री में। तो दोनों एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा बैग कहाँ पर है। तो यहाँ पर याओ याओ उसको मना करके चली जाती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगी। तो वो अपना फ़ोन गलती से भूल जाती है, जिस पर सॉन्ग नाम की किसी की फ़ोन आ रही थी, और सॉन्ग है यूशी का कॉम्पिटिटर, उसका दुश्मन सबसे बड़ा, जो जिसने वो भी एक्टर ही है, और जो कि उसने भी हायर की थी याओ याओ को ही सिलेक्ट किया था हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो अब अपने ओपोनेंट का फ़ोन देख के तुरंत उठा लेता है यूशी और कहता है कि हेलो। तो वो कहता है कि याओ याओ का फ़ोन है तो मुझे उसको हायर करना है। तो वो कहता है तुमने देर कर दी, और तुमने देर कर दी सॉन्ग, क्योंकि याओ याओ को मैं हायर कर चुका हूँ, तो अब तुम नहीं कर सकते। तो तभी याओ याओ आ जाती है वहाँ पे और कहती है मेरे फ़ोन से तुम क्या कर रहे थे। तो फिर वो उसको मना करके चली जाती है कि मैं कभी नहीं पढ़ाऊँगी तुम जैसे लड़के को, तुम कितने रूड हो। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, और मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही लास्ट पेनल्टी चांस बची है, अगर मैंने इस बार तुम्हें कंप्लेन कर दिया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा उधर से। तो वो बेचारी मजबूर हो जाती है, और यहाँ पर इसको भी ये समझ आ जाता है कि अगर मैं इसको धमकी देता रहूँगा इसके लिए, तो फिर ये जो है यहीं पर रहेगी और ये मुझे ही पढ़ाएगी सिर्फ, और इसको डर लगता है धमकी वाली बात से। नेक्स्ट डे से ही जो है हमारी याओ याओ उसको पढ़ाने के लिए आ जाती है, बट उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, किसी का भी नहीं लगता हो तो सॉरी बाय द वे, सॉरी। सो उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो फिर वो क्या करता है, बच्चों की तरह बार बार वॉशरूम जाता है, जिसको देखकर बिल्कुल बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है याओ याओ। लेकिन वो अब कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो उसको कुछ कहेगी तो वो उसको बार बार यही धमकी देता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम बिल्कुल अच्छी टीचर नहीं हो, तुम्हें स्टार्स भी नहीं दूंगा, हाई मतलब तुम्हें बिल्कुल लो कर दूंगा, तुम्हें निकलवा दूंगा जॉब से, ये वे बोलता रहता है उसको। और यहाँ तक कि ये सब बोल के उसको उससे अपने सारे काम करवाता है। नेक्स्ट सीन में अब इसको कॉल आता है, इसको जाना था अपने शूट पर, तो ये जानबूझकर उसको भी अपने साथ ले जाता है उसे परेशान करने के लिए। यूशी जो है याओ याओ को अपने साथ लेके चलता है और उसी से कपड़े सिलेक्ट करवा के पहनता है।
तो वहाँ पर पहुँचने के बाद इसको ऊपर से कूदने वाला स्टंट करना था। तो इस पे वो बहुत ज़्यादा चिंता दिखाती है कि क्या तुम कर लोगे ना ठीक ठाक। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ ये सब, और ज़्यादा मैं बच्चा नहीं हूँ कोई। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से छलांग लगाता है तो उसकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है सर के बल, जिसकी वजह से उसके सर पे और थोड़े चेहरे पे चोट आई थी। तो फिर अब डॉक्टर उसे रेस्ट के लिए बोलता है कुछ दिनों के लिए। तो उसको उस पागल को ये चिंता खा रही थी कि मेरे कहीं भी चोट लग जाए, बस मेरे चेहरा जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अब उसके चेहरे पे भी चोट लगी थी। तो अब उसको, एक्टर्स को होते ही ये खतरा है, क्योंकि अगर चेहरे पर कोई स्कार वगैरह रह गया तो उनको कौन लेगा मूवी में भला। तो वो ये चिंता करने लगता है, हे भगवान मेरा चेहरा ख़राब ना हो जाए, कहीं कहीं मेरे को कोई लेगा भी नहीं फिर। सो नेक्स्ट सीन में जो उसका मैनेजर है वो न्यू असिस्टेंट हायर करने के लिए बात करता है कि तुम्हारे ध्यान के लिए हम असिस्टेंट को हायर कर लेते हैं। लेकिन वो चालाकी से क्या करता है, कहता है कि असिस्टेंट ये भी तो है, यही मेरा ध्यान रख लेगी, याओ याओ के लिए बोलता है यूशी ऐसा। और फिर मैनेजर भी मान जाता है और बेचारी याओ याओ यहाँ पर फंस जाती है उसकी वजह से। तो यहाँ पर जो सेट हो रहा था वहाँ पे, जहाँ पे इसकी शूटिंग चल रही थी, तो यहाँ पर ये हमारी याओ याओ नोटिस करती है एक आदमी को, क्रू मेंबर को, जो कि बहुत सस्पिशियस लग रहा था उसको। तो वो उसके तुरंत बाद ही उसको बता देते हैं, उसके मैनेजर को, सब कुछ, यूशी के मैनेजर को। तो नेक्स्ट सीन में जब यूशी का मैनेजर चले जाता है तो हमारा यूशी उससे बोल के अपने लिए फ़ेवरेट डिश मंगाता है और उसको खाने लगता है मज़े से, और उसको बताता है कि ये डिश मैंने 5 साल से नहीं खाई थी, आज खा रहा हूँ मैं। तभी मैनेजर का कॉल आ जाता है याओ याओ पर, वीडियो कॉल, और वो बोलता है कि मुझे उसकी तबीयत जाननी है, यूशी कैसा है। तो वो उसको दिखा देती है, और वो आराम से खाना खा रहा था, वो उसको दिखा देती है। तो उस पर मैनेजर गुस्सा करने लगता है, और जो यूशी है वो उसको ही डांटने लगता है याओ याओ को कि याओ याओ की गलती है, वो लेके आई थी मेरे लिए खाने के लिए तो मैंने खा लिया। तो यहाँ पर जो हमारी याओ याओ है वो उसको हिस्ट्री पढ़ाना बंद नहीं करती, हॉस्पिटल में भी वो नए नए पैंतरे करता है कि ताकि वो उसे ना पढ़ाए। लेकिन याओ याओ भी किसी से कम नहीं है, वो उसको पढ़ा कर ही मानती है। तभी उसके पास मैनेजर का कॉल आता है, तो मैनेजर याओ याओ को प्रेशराइज करते हुए कहता है कि तुम 1-2 मिनट के लिए, क्या 1-2 सेकंड के लिए भी उससे दूर मत जाना यूशी से, क्या पता उसको कुछ ज़रूरत पड़ जाए और वो बीमार है, देखो तुम्हें उसका ध्यान रखना है। तो वो मान जाती है और रात में भी उसको छोड़ के नहीं जाती, उसके पास ही सो जाती है उसको ध्यान रखने के लिए। यहाँ पर एक छाओ नाम का बंदा आता है जो कि हॉस्पिटल में आया था, जिसको देखकर सारी नर्स एकदम खो जाती हैं। तो वो पहुँचता है डायरेक्ट यूशी के पास, और यूशी उसके साथ कुछ बोले बिना, मतलब बातें नहीं करते, वो सिर्फ बोलता है कि आप इतनी जल्दी आ गए ना, मेरी टांग बिल्कुल टूट गई थी। और उसके साथ पोजेस बना के फ़ोटोज़ लेने लगता है। तभी जो हमारी याओ याओ है वो आ जाती है और कहती है, कुछ कहने लगती है। तो वो बोलता है कि तुम बाहर जाओ, अभी हमने कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। तो वो बाहर जाके बैठ जाती है। तभी उसकी बीएफ का फ़ोन आता है उसके पास और कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बट वो कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास कोई ऑलरेडी आ जाता है। तो वो बोलता है कि मैं बाद में तुम्हें टेक्स्ट के थ्रू बता दूंगा। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि यूशी बोलता है कि मुझे आज घूमने जाना है बाहर, तो लेके चलो मुझे। तो वो कहती है ठीक है, वो मान जाती है उसकी बात को और लेके चल देती है बाहर। तो वहाँ पर भी ये बच्चों जैसी हरकत करता है और जो अपनी स्लीपर्स थी वो पानी में गिरा देता है। तो अब ये जाता है उसको लेके महंगे से मॉल में और कहता है कि मेरे लिए शूज़ लेके आओ। तो शूज़ पहन के बोलता है इसका पे तुम करोगी, याओ याओ से बोलता है यूशी। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो वो मना कर देती है। तो वो बोलता है कि देखो तुम्हारा बॉस कैसे फ्री में लेता है, और अपने लुक के लिए वो बोलने लगता है। वो मास्क नीचे नहीं कर रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर चोट लगी थी। तो वो अपनी आँखों से देखने लगता है उस औरत की तरफ। तो वो बोलते हैं कि मानती हूँ कि आपकी आँखें यूशी जैसी ही हैं, लेकिन आप यूशी तो थोड़ी ना हो, और हम आपको ऐसे फ्री में थोड़ी ना सामान दे सकते। तो उसकी ये टेक्निक यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में जो हमारी याओ याओ है वो उसको थोड़े सस्ते वाले स्लीपर्स ला के देती है। तो वो बोलता है कितने गंदे से लाई हो तुम स्लीपर्स। वो कहती है हाँ हाँ तुम्हारी टेक्निक से तो मैंने काफ़ी अच्छा ही किया, कम से कम पहनने लायक तो है ना ये। वहाँ पर उसे अपना बीएफ भी दिख जाता है जो कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ था, हाथों में हाथ डाले। तो वो उसके पास जाती है और बोलती है ये सब क्या है। तो फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें मैसेज करके बता दिया था कि हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। तो फिर अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर यूशी ने उसका मैसेज सीन किया था, और उसने जब वो इतना लिख रहा था कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ तुमसे, तो उसने भी लिख दिया था कि हाँ हाँ वैसे भी मैं तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, मैं तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो वैसे भी, हाँ हाँ मैं खुद ही ब्रेकअप करती हूँ। तो फिर उसकी जो फ्रेंड थी तोंग, वो भी उसको बोलने लगती है तुमसे इसने कभी प्यार किया ही नहीं था, ये तो सिर्फ मुझे चाहता था। तो इस पर बेचारी का दिल बुरी तरह से टूट जाता है
और फिर पीछे से उसको भी सुना नहीं जाता, तो वो पीछे से आता है यूशी और उसको मतलब उसकी हर एक बात पे उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। और फाइनली आखिर में वो उसका हाथ पकड़ लेता है याओ याओ का और कहता है कि वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते, तो तुम क्या डिज़र्व करोगे। तो तोंग बोलती है इस पे कि तुम किसी को भी पकड़ सकती हो ऐसे ही।